नमस्ते, आरती स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने चैनल द यूपी इंडेक्स पर। दोस्तों लास्ट मंथ हमने एक एपिसोड में लखनऊ कैसे हाल के वर्षों में एक उभरता हुआ आईटी हब बनता जा रहा है इसके बारे में बात की। आप सबने उस वीडियो को बहुत पसंद किया। कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि ऐसे ही वीडियोस हम रेगुलर बेसिस पर लेकर आए, तो भाई उपस्थित हैं हम एक और जबरदस्त अपडेट और उससे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, उनसे भी जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या जो आज हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या नए हैं। और हाँ, एक सजेशन भी आप लोगों से चाहिए। आप में से बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो हमारी कोशिश वैसे रहती है कि हम आपके प्रश्नों का जवाब कमेंट के माध्यम से दे सकें, लेकिन हम सोच रहे हैं एक वीकली यूट्यूब लाइव स्टार्ट करने के बारे में। यदि आप लोग कहते हैं तो फिर उसको शुरू किया जाएगा, जिसमें आप सब हमारे साथ जुड़कर प्रश्न पूछ सकते हैं और आपको तुरंत का तुरंत आंसर मिल जाएगा। कैसा रहेगा ये सजेस्ट करिए, हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो कुछ दिन पहले भारत सरकार ने दोस्तों एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए उत्तर प्रदेश के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट को मंजूरी दे दी है। भारत का छठा सेमीकंडक्टर यूनिट बनेगा, वो जेवर उत्तर प्रदेश में बन रहा है, उसको अप्रूव किया है। HCL आप जानते हैं, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, जो बहुत लंबे टाइम से भारत की एक हार्डवेयर में बड़ी कंपनी रही है। PC, लैपटॉप, कई चीज़ें इनकी मैन्युफैक्चर कई वर्षों तक रही और आज भी है। वो और फॉक्सकॉन जो दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है, उन दोनों का जॉइंट वेंचर है। This particular, they have come with a very specialized technology. This is a technology called wafer level packaging, and this is specially focused on the display driver chips. There, what we understand is that once this unit is there, the display panel will also come to India. So this will more or less meet about 40% of India's capacity. जी हाँ, फॉक्सकॉन HCL के जॉइंट वेंचर वाला ये सेमीकंडक्टर प्लांट, जिसे अभी हाल ही में भारत सरकार ने जेवर उत्तर प्रदेश में मंजूरी दे दी है। कह सकते हैं दोस्तों ये एक मील का पत्थर साबित होने वाला है और न सिर्फ नोएडा जेवर को एक सेमीकंडक्टर हब के रूप में स्थापित करेगा या बल्कि नोएडा के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को भी बहुत बड़ा बूस्ट इससे मिलने वाला है। कैसे, आइए समझते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि फॉक्सकॉन दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो अब उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। फॉक्सकॉन दुनिया की, जैसे मैंने बताया, सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसमें एप्पल से लेकर दुनिया के जो तमाम बड़े ब्रांड्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग फॉक्सकॉन ही करता है। वहीं उत्तर प्रदेश, स्पेशली नोएडा की अगर हम बात करें, तो ये भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब है, ये हम सभी जानते ही हैं। लेकिन अभी तक फॉक्सकॉन ने उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं एक दूरी बनाई हुई थी, लेकिन अब ये दूरी कम हो रही है। फॉक्सकॉन HCL सेमीकंडक्टर प्लांट की मंजूरी के साथ अब ये दूरी खत्म हो रही है और उम्मीदें ये भी लगाई जा रही हैं कि फॉक्सकॉन अब अपने 300 एकड़ के इंडस्ट्रियल पार्क प्रोजेक्ट पर तेजी से काम शुरू करेगी, जो जेवर में ही प्रस्तावित है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि फॉक्सकॉन केवल एक फैक्ट्री नहीं बनाएगी, बल्कि एक पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी पार्क तैयार होगा, जहां पर कई मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन यूनिट्स एक साथ में काम करेंगे। न्यूज़ रिपोर्ट्स की माने दोस्तों, तो ये फॉक्सकॉन का भारत में सबसे बड़ा प्लांट होगा, जिसमें मल्टी बिलियन डॉलर निवेश की संभावना है और जिससे हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। दोस्तों, फॉक्सकॉन की टीम ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी, जिससे इस बात को और मजबूती मिली है कि फॉक्सकॉन यूपी में आने के लिए गंभीर है। ये तो रही पहली वजह। अब बात करते हैं दूसरी वजह की। तो दूसरी जो बड़ी वजह है वो ये है दोस्तों कि इससे एक और बहुत अहम दरवाजा खुल गया है। फॉक्सकॉन HCL के बाद अब बाकी सेमीकंडक्टर कंपनियों की जो योजनाएं हैं उनको भी कहीं ना कहीं तेजी से मंजूरी मिल सकती है। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने 3 सेमीकंडक्टर प्रस्तावों को मंजूरी दी हुई है, जिसमें से फॉक्सकॉन HCL के प्रस्ताव को केंद्र की भी मंजूरी मिल चुकी है, बाकी बचे 2। तो उनको भी अब इसकी वजह से उम्मीद है कि बाकी के जो दोनों प्रस्ताव हैं उन्हें भी जल्द से ही जल्द केंद्र सरकार की मंजूरी मिल सकेगी। इन दोनों में अगर हम पहले प्रस्ताव की बात करें तो वो है टार्क सेमीकंडक्टर का, जो कि हीरानंदानी ग्रुप की कंपनी है। हीरानंदानी ने पहले भी नोएडा में नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े और पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर के लिए हजारों करोड़ निवेश किया हुआ है और अब वो सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भी निवेश करना चाहते हैं, जिसके लिए ग्रुप ने लगभग 25,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव राज्य सरकार से मंजूर हो चुका है। अब राज्य सरकार ने यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 28 में 125 एकड़ भूमि टार को आवंटित कर दी है। उम्मीद की जा रही है कि इस प्रस्ताव को भी जल्द से ही जल्द केंद्र सरकार की भी मंजूरी मिल जाएगी और इस उम्मीद की अगर हम वजह की बात करें तो वो ये है कि
टार्क की जो टेक पार्टनर जापान की रेंसिस है, उसने पिछले हफ्ते ही नोएडा में अपना एडवांस चिप डिजाइन सेंटर स्थापित किया है। यहाँ पर भारत में पहली बार 3nm चिप डिजाइन की जाएंगी। रेंसिस के नोएडा में आने से अब ये उम्मीद बढ़ गई है कि टार्क का प्रस्ताव भी जल्द ही धरातल पर उतरेगा। इसके अलावा दूसरा जो प्रस्ताव है वो है भारत सेमी सिस्टम का। ये एक जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है भारत सेमी और थर्ड आईटेक का, और ये भारत और अमेरिका के स्ट्रैटेजिक जॉइंट इनिशिएटिव के तहत बनाया जाएगा, जिसमें लगभग 4,000 करोड़ का निवेश होगा। राज्य सरकार ने तो इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है और इसके लिए 50 एकड़ भूमि यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 10 में आवंटित कर दी है। अब देखना यह है कि इस योजना को केंद्र सरकार की मंजूरी कब मिलती है। हाल ही के दिनों में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत अमेरिका के रिश्तों में कुछ तनाव देखा जा रहा है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट का क्या परिणाम होगा, ये थोड़ा देखने वाली बात होगी। आने वाले समय के साथ ही ये हमें बेहतर तरीके से पता चल सकेगा। अच्छा, इन दोनों के अलावा 2-3 दिन पहले कुछ समाचारों में ये भी कहा गया कि ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स पैनासोनिक ने यूपी सरकार से जेवर एयरपोर्ट के पास ही तकरीबन 100 एकड़ भूमि की मांग की है, और ऐसा बताया जा रहा है कि पैनासोनिक यहाँ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको स्थापित करने के बारे में बात कर रही है, स्थापित करना चाह रही है। इसके अलावा हाल ही में एल&टी सेमीकंडक्टर्स ने नोएडा में अपना डिजाइन एंड रिसर्च सेंटर स्थापित किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एल&टी सेमीकंडक्टर्स 2027 तक भारत में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएगी। हालांकि लोकेशन अभी फाइनल नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि कंपनी इसे अपने डिजाइन सेंटर के पास ही रखेगी। तो एक तरह से नोएडा जेवर एक पूरा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनने की ओर अग्रसर हो चुका है, जिसमें चिप डिजाइन से लेकर चिप निर्माण तक सब कुछ शामिल होगा। एक बार जब ये सारे प्रोजेक्ट्स धरातल पर उतर जाएंगे ना दोस्तों, तो नोएडा भारत का सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन सेमीकंडक्टर हब बन जाएगा। अब सवाल ये आता है कि इससे भारत को फायदा क्या होगा। देखिए, आत्मनिर्भर भारत के सपने को इससे बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। मोबाइल, लैपटॉप और ऑटोमेटिव इंडस्ट्री को लोकल सप्लाई मिलेगी। चिप की कमी जैसी वैश्विक समस्याओं से भारत कम प्रभावित होगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, हजारों हाई सैलरी टेक्निकल जॉब्स भारत में ही मिलेंगी, जिसके लिए अभी ज्यादातर लोग विदेशों की तरफ मूव करते हैं। तो फॉक्सकॉन एचसीएल का ये सेमीकंडक्टर प्लांट केवल एक फैक्ट्री नहीं है, ये एक संकेत है कि भारत अब चिप मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है, और जेवर और नोएडा मिलकर के भारत के टेक्नोलॉजी भविष्य की नींव रख रहे हैं। कैसे लगी आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट और भारत के विकास में दिलचस्पी रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने देश की प्रगति को लोगों के साथ में, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में, और कमेंट करके मुझे ये भी बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या भारत अगला सेमीकंडक्टर सुपर पावर बन सकता है। कमेंट का इंतजार रहेगा हमें, साथ ही आपके सजेशन का भी कि क्या हमें यूट्यूब लाइव स्टार्ट करना चाहिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपके कमेंट्स का रहेगा इंतजार। रखिए फिलहाल आप अपना ख्याल। नमस्ते, जय हिंद।